पे बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटी में और किस बात को लेकर के हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम कंट्रोलर को इतनी ज़्यादा फटकार लगाई है। आखिर क्या थी पूरी बात, कैसे कुछ हमारे एग्ज़ाम पे असर आएंगे, क्या हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंगे टाइम पे। तो चलिए जानते हैं पूरी बात को और स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या है पूरी बात हम लोग अच्छे से जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। इससे रिलेटेड आप लोग ने वीडियो देखा होगा, कल इससे रिलेटेड वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहे थे और इसी वीडियो से रिलेटेड आज की पेपर में कटिंग भी आई थी और उस कटिंग को भी लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ और पूरी बात को आप लोग को मैं समझा दूँ आखिर क्या है मैटर और इसके पीछे क्या क्या वजह हो रही है और इससे संबंधित क्या कुछ समस्याएँ आगे आ सकती है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, शिवराज के राज में घोटाले पर घोटाले, मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा चपरासी बनने लायक नहीं हो, कुलपति के साथ जेल जाओगे। पहले नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में घोटाला और अब परीक्षा में बड़ा घोटाला, हजारों नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। बात आती है पेपर की जो कटिंग है, इसमें मैं बता दूं जो कुछ भी हेडलाइंस आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, मुझे पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब आती है पूरी डिटेल वाली बात कि ऐसा क्यों हुआ और किस बात पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और वाइस चांसलर को क्या कुछ बोला गया है, परीक्षा कंट्रोलर के ऊपर क्या कुछ बोली गई है और ये सारे मैटर किस चीज़ को लेकर के क्रिएट हुआ। तो पूरी बात को मैं आप लोग के सामने ओपनली बता दूं। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं एमपीएमएसयू के अंदर में अब तक किस तरह से हुए नहीं हुए, वो तो हो रहा था, जो हो ही रहा था। पूरी बात को आप यहाँ से समझो कि जबलपुर आपने किस नियम के तहत बगैर नामांकन, बगैर संबद्धता के परीक्षा करा ली। आपने देखा कि परीक्षा देने वाला विद्यार्थी ने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी है या नहीं, जवाब दे नहीं पा रहे हैं और भाव खा रहे हैं। आप चपरासी बनने लायक नहीं हो, आपको किसने परीक्षा नियंत्रक बना दिया, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या लोगों को मारने वाला बूचड़ खाना, यही हालात रहे तो आप अपने कुलपति सहित जेल जाएंगे। मतलब जो स्थिति इन लोगों ने यूनिवर्सिटी की बना रखी है हाईकोर्ट के हिसाब से, वो बूचड़ खाना के बराबर भी नहीं है, उससे भी बदतर कर रखा है इन लोगों ने यूनिवर्सिटी की कंडीशन। बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बिना कॉलेज के इंस्पेक्शन किए हुए उसको मान्यता दे दी जाती है, फिर उसकी मान्यता पे क्लेम होता है, फिर उसकी मान्यता को वापस से रद्द करी जाती है, वापस से रद्द करके कोर्ट के पास फिर अपील की जाती है। इन सब मामलों को किसी भी तरह करके कोर्ट निपटाती है तो कुछ कॉलेज को मान्यता मिल जाती है और जब कुछ कॉलेज को मान्यता मिल गई तो उन कॉलेजों के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लेती है यूनिवर्सिटी। और जो कुछ बचे हुए कॉलेज हैं जिनकी मान्यता को पूर्ण रूप से उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है, यानी उनको अमान्य ही रखा गया है, उनके परीक्षा को यूनिवर्सिटी एक स्पेशल एग्ज़ाम दे करके, नोटिस जारी करके एक एग्ज़ाम की जो डेट शीट निकाल कर उनके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लेती है। और यहाँ पर उनके एग्ज़ाम को किस बिहाफ पे कंडक्ट करवाया है, जिसके बारे में परीक्षा कंट्रोलर कोर्ट के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे, मतलब कि उनकी चुप्पी सी लग गई है। और वो किस आधार पर उतने सारे बच्चों का परीक्षा करवा लिए हैं, बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में नामांकन दर्ज करवाए हुए उन बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली है यूनिवर्सिटी। इसी से रिलेटेड कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछा, जिसके बाद परीक्षा कंट्रोलर की चुप्पी सी लग गई। पूरा मामला क्या है यहाँ पे समझिए। याचिका में कहा गया कि प्रकरण सत्र 2019-20 की संबद्धता 2 वर्ष के विलंब से यूनिवर्सिटी अधिकारियों की 60 गांठें से सत्र 2022-23 में प्रदान करने की अनियमितता का है। सत्र 19-20 यानी 19 और 20 के एक सेशन में जो संबद्धता प्रदान करने के बाद भी बीएससी प्रथम वर्ष नर्सिंग में जनरल प्रमोशन के निर्णय के बाद भी इस सत्र में प्रवेशित छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दे। द्वितीय वर्ष की परीक्षा सितंबर 2022 में कराई जा चुकी है। महाविद्यालयों से पैसे लेकर सत्र 19-20 की संबद्धता वर्ष 2022 में देकर सीधे छात्रों को द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराने के भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह प्रकरण दायर हुआ था। इस हेतु दिसंबर 2022 में द्वितीय वर्ष की विशेष परीक्षा के लिए
अवैधानिक टाइम टेबल भी जारी किए गए थे। मतलब स्पेशल टाइम टेबल जारी करके दिसंबर माह में इन लोगों ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। इससे पूर्व नर्सिंग परीक्षा लगाई थी रोक। इससे करीब एक माह पूर्व सुनवाई में हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 1 और 6 दिसंबर को आयोजित हो चुकी परीक्षा को कॉपियों को सील करने के आदेश भी दे दिए थे। इस मामले में हाई कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर को नोटिस देकर तलब किया था, फिर भी इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। इसी सदस्यों ने भी किया किनारा। एमयू प्रबंधन द्वारा इस नियम विरुद्ध निर्णय के साथ अन्य कृत्यों के चलते ऋषि सदस्य डॉक्टर पवन स्थापक के साथ अन्य ने भी किनारा कर लिया। बीएससी के लिए नियम विरुद्ध स्पेशल टाइम टेबल जारी करने के साथ ही हाल ही की बैठक में वर्ष 19-20 की संबद्धता 2022 में दिए जाने का निर्णय प्रबंध ने ऋषि सदस्य की अनुपस्थिति में ही मन मर्जी से कर लिया। नियमों को ताक पर चल रहे एमयू प्रबंधन के अधिकारियों को जेल भेजने की चेतावनी कोर्ट ने बुधवार को दे दी है। अब पूरे प्रदेश की नज़र एमयू की हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की अगली सुनवाई पर। याचिका की सुनवाई जस्टिस आर्या के साथ जस्टिस सत्येंद्र कुमार ने की। इस मामले में आने वाली जो सुनवाई होगी वो कितने तारीख की होगी? 16 जनवरी को। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वाले के जो रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट प्रोसेस हो रहे हैं वो 4 से 9 जनवरी के डेट रखे गए हैं। अब देखना यह है कि 9 जनवरी के बाद भी क्या यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट कंप्लीट करने के लिए डेट आगे बढ़ाती है। अगर आगे प्रोसीड करती है तो आपके एग्ज़ाम के डेट भी आगे बढ़ाए जाएंगे। और 19 तारीख को कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आते हैं, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से सुनवाई होती है, उस पर भी एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे परीक्षा कंट्रोलर को अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा? क्या वो खुद अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे? क्या वाइस चांसलर भी अपने पद पर बरकरार रहेंगे या नहीं, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात इतनी ओपनली हो चुकी है कि सारा कुछ मैटर जो है पब्लिकली सामने आ चुका है। अब इन सारे बातों को देखते हुए क्या कुछ अब डिसीजन लेती है यूनिवर्सिटी, ये कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ विधानसभा के जो चुनाव है वो दिन प्रतिदिन नज़दीक आते जा रहे हैं। तो क्या होंगे शिवराज के राज में घोटाले पे घोटाले बढ़ते जाएंगे या इसमें अब कुछ राहत होगी? देखते हैं विद्यार्थियों का जीवन और कितने अंधकार तक जाता है। अब तक के लिए बात इतना ही थी। अगर इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।